बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, इंडिया ने जब 370 को ख़त्म किया और मकबूजा कश्मीर के 3 सूबे अलग अलग बना के और अलग अलग इंतज़ाम करके अपनी अपना कुछ ये दिखाया, हमें कुछ करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की तरफ से इसमें शदीद एहतजाज तो किया गया। ये तो रूटीन की एक बात थी। लेकिन इंडिया ने कभी भी किसी भी सतह पे अपने आप को ना इसमें थोड़ा सा भी नीचा नहीं दिखाया। कोई थोड़ी सी उन्हें शर्म आई हो, कोई थोड़ा, उन्होंने कश्मीरियों पे जुल्म सितम के जो पहाड़ तोड़ने शुरू किए थे उसका सिलसिला आज तक तसलसल से उसी तरह जारी है। इस दौरान हैरत अंगेज़ तौर पे जब बहुत टेंशन थी बॉर्डर पे, LOC पे रोज़ाना करीबन फायरिंग हो रही थी। 25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान के DGMOs का जो एक अजलास होता है और अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर एक मुश्तरका बयान जारी किया जाता है, जिसमें कहा गया था कि दोनों मुल्कों की अफवाज बामी मुआहदों की पासदारी करते हुए सरहदों पर जंग बंदी के मुआहदे पर सख्ती से अमल करेंगी। बड़ी अजीब चौंका देने वाली बात थी हमारे लिए भी कि ये क्या, ये तो एकदम भारत का दिमाग ख़राब हो गया है या पागल हो गए हैं या ये नशे में वो किसी उसने DGMO ने ये बात कर दी है। लेकिन नहीं साहब, ये हकीकत थी और आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। इसकी वजह थी अमेरिका। अमेरिका ने यह फैसला चूँकि कर दिया था कि उसने अब निकलना है अफ़गानिस्तान से, तालिबान ने उनको रहने नहीं देना यहाँ पे, तो वो ये चाहता था कि पाकिस्तान अब पूरी तवज्जो ना हमारी हिफाजत के लिए मरकूज़ करे, हमारे तरफ अंगेज हो और हमारी जान छुड़ाए तालिबान से जिस तरह भी मुमकिन है। वो पाकिस्तान का अपनी तरफ से उन्होंने पाकिस्तान का हिस्से से बोझ कम करने की कोशिश की थी। नाज़रीन कराम, पाक भारत बैकडोर डिप्लोमेसी से मुतल्लिक़ ख़बरें पिछले साल अक्टूबर से मंज़र आम पे आ रही हैं और ये भी ख़बरें हैं कि इस सिलसिले में हमारा मुत्तहदा अमारात ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और कोशिश कर रहा है अब भी किरदार अदा करने की। सऊदी अरब का बड़ा अहम किरदार है। सऊदी अरब भी इसमें कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तलखियाँ ये किसी तरह कम हो जाएं, क्योंकि दोनों मुल्कों की पाकिस्तान भी उतनी ज़रूरत है जितनी इंडिया उनकी ज़रूरत है। अब मैंने कह दिया, पहले तो पाकिस्तान ही कहा करते थे। अफ़गानिस्तान से अमेरिकी खला के मौका पर अमेरिका पाक को हिंद में अमन चाहता है, सीधी जो मैंने आप गुजारिश आपसे की, क्योंकि अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान मुकम्मल तवज्जो अफ़गान मामले पर दे, इसलिए अमेरिकी प्रेशर पर यह जंग बंदी और बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की गई है। पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला वापस नहीं लेता, पाकिस्तान भारत से बातचीत नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुतअद्दिद बार इसका इरादा कर चुके हैं, जबकि भारत अब भी कश्मीर को टूट अंग कहता है और भारतीय लीडरशिप के बयानात के मुताबिक भारतीय सरकार कश्मीर पर अपना फ़ैसला वापस लेने को तैयार नहीं। नाज़रीन कराम, यूँ महसूस होता है कि पाक भारत सीज़ फायर अमरीकी इनखला तक है। हालात बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान खाना जंगी की तरफ जा रहा है और पाक भारत दोनों अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार भी नहीं है। पाकिस्तान के कश्मीरियों से मजहबी और कौमी वाबस्तगी के अलावा पाकिस्तान जहाँ इस वक्त पानी का संगीन बहरान जारी है, ये जानता है कि पानी के सूते भी मकबूजा कश्मीर से फूटते हैं और इसके लिए कश्मीर शारक जितनी अहमियत रखता है। पाकिस्तान एक हद से ज़्यादा स्टेटस को बर्दाश्त नहीं कर सकता और भारतीय हिंदुत्व हुकूमत, जिससे कोरोना समेत पै दर पै नाकामियों की शक्लें देखने पड़ रही हैं, इसके लिए भी सियासत बचाने के लिए पाकिस्तानी अफरीत से छेड़छाड़ ज़रूरी है। याद रखिए, जितना प्रेशर इस वक्त इंडियन हुकूमत पर है और जिस तरह वो जलील हो रहे हैं, नई नई बीमारियां फूट रही हैं, लोगों के अंदर नफ़रत बढ़ रही है। 6 माह से किसान उनकी जान को रो रहे हैं दिल्ली के दरवाज़ों पे बैठे हुए, गाज़ियाबाद के सामने, और टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। किसानों ने अपनी पैदावार में कमी का ऐलान कर दिया है
पूरे मुल्क में इंतशार है। अब 7 स्टेटों में उनके हुए हैं इलेक्शन, एक में भी बीजेपी कामयाब नहीं हुई। कहीं कोई ये भानमती के कुंभे के साथ वो इधर अरुणाचल प्रदेश वगैरह में हुकूमत बना ले तो बना, झारखंड में बना ले, अदरवाइज़ कहीं वो काम है। बिहार में हार गए हैं, बंगाल में बुरी तरह हार गए हैं। क्या करेंगे वो? इसका हाल इसके नज़दीक, बीजेपी के नज़दीक एक ही है, वो पाकिस्तान से जंग। इस प्रेशर से निकलने के लिए जो कोरोना की वजह से दूसरी वजूहत की है उस पर, अब पाकिस्तान से वो जंग के लिए तड़प रहा है। हम जो ये बातें आगे करते थे ना, फरवरी में हमला करेंगे या मार्च में हमला करेंगे, वो 100% सही बात थी। एक तो आ गया अमेरिका का प्रेशर, दूसरा आ गया उन पे अपने अवाम का प्रेशर। इस अवामी प्रेशर से निकलने के लिए, चीन वाली ज़िल्लत को कम करने के लिए वो ये चाहते थे ये करें, लेकिन अमेरिकी दबाव उन्हें करने नहीं दे रहा। अमेरिकन कहते हैं पहले भाई हमें यहाँ से निकलने दो ना, उसके बाद निपटते रहना, करते रहना, नहीं तो फिर हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। उनके पास तो बड़े होती हैं रगें दबाने के लिए। तो नाज़रीन कराम, ये मैं आपको बता दूं, ये जो हम खबरें कभी कभी सुन लेते हैं ना कि इंडिया ने ये कह दिया तो वो कह दिया तो मिठाइयाँ पेश कर दी, ये वक्ती धोखा सारा। अमन जो है ना वो एक शराब है इंडिया पाकिस्तान का। अमन जो है ये दो बराबर की ताकतों के दरमियान होता है। छोटे और बड़े मुल्कों के दरमियान कभी अमन नहीं, ये तो जंग के दरमियानी वक्फे का नाम अमन होता है। इस दुनिया में अमन जंग एक जंग की जो दरमियान का वक्फा होता है ना, दो जंगों के दरमियान का, उसका नाम अमन होता है। इंडिया ने हमें कभी फारिग तो नहीं बैठने दिया 71 के बाद, अब तक मसला चलता रहता है। ये नहीं हो रही तो हाइब्रिड वार जो है वो नुक्ता अरूज को छू रही है, और जोड़ तोड़ के सिलसिले और ये जो स्पाइंग मिशन है और ठगाठग चल रहे हैं, वही कुछ हो रहा है। प्रॉक्सी इंडिया की कहीं लग रही है, हमारी कहीं लग रही है। गेम जो है इंडिया से निकल के अब श्रीलंका, नेपाल, नेपाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश से मालदीव, इधर घूम रही है सारी, अफ़गानिस्तान घूम रही है सारी। ये कौन है? ये कौन कर रहा है भाई? इस वक्त अफ़गानिस्तान में हमारी अपोजिशन कौन है? अमेरिका है कि इंडिया है? हैं जी? सर ठंडे दिमाग से सोचिए, हमारी अपोजिशन कौन है अमेरिका में, सॉरी अफ़गानिस्तान में? अफ़गानिस्तान की सरजमीन को हमारे ख़िलाफ़ कौन इस्तेमाल कर रहा है? जंगबंदी तो हुई है कश्मीर में, हम कब कहते हैं नहीं हुई? ये जो ताज़ा ये जो मुहिम शुरू हुई है दहशत गर्दी की, ये किसने शुरू कराई है? हम तो चूँकि मतलब पूछते रहते हैं ना, तो यार दोस्त कभी हमें बता देते हैं कोई बात कि मंसूबे कहाँ बन रहे हैं। ये जो हांगकांग के जो इनके स्लीपिंग सेल हैं, वो कौन एक्टिव कर रहा है? खाकसार ने आपको इशारे कनाए में दर्जनों मरतबा ये बात बताई है कि कराची में ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन वाला जो सेटअप है उसको दोबारा चलाएं। साउथ अफ्रीका का एक दौरा पाकिस्तानी सिपा सलार आज़म ने किया था, याद है आपको? क्यों किया था? इसलिए किया था कि इनके जो एम के जो ट्रेन टेररिस्ट हैं, उनका बहुत बड़ा वहाँ पे एक सेल है जो रा का ट्रेंड है, जो डायरेक्ट दिल्ली से हदायत लेता है, जो डायरेक्ट अल्ताफ़ हुसैन के ऑर्डर पे काम करता था। ये तो ISI ने इनका ठीक ठाक मक्कू ठप्पा है ना, बाहर भी, उधर हांगकांग में भी और इधर भी साउथ अफ्रीका में भी। और अब तो साउथ अफ्रीका के कैडेट भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने आते हैं। तो खामोश नहीं बैठा इंडिया, ये मैं आपको बता दूं, ना उसने बैठना है। अगर किसी के दिमाग में खन्नास है ना तो वो निकाल दे। जंग तो होनी है इंडिया के साथ, इसके अलावा कोई हल ही नहीं। उसने छोड़ा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं छोड़ा हमारे लिए। एक लम्हे की उससे मोहलत मिले, चढ़ दौड़े अभी पाकिस्तान पे। मैं देखता हूँ फिर कहाँ जाएंगे मामे जो लिबरल बने हुए हैं, तो बड़े बड़े करते हैं जी फिल्मों का तबादला होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, पहले तजारत हो जी, पहले वो हो जी। इमरान खान का फैसला बिल्कुल सही है।
वो जो काबीना में कोई फैसला हुआ था ना कि जी हम पे ये इधर से अमृतसर से जी सब्जियां गंडे मिर्चियाँ तो लेनी शुरू करें ना, अदरक पालक तो लेना शुरू करें, गोश्त तो लेना शुरू करें, फिर बाकी मामला देखें, कपास तो लेनी शुरू करें, हो गया था ना। अब ये देख लें कि उनकी लॉबी यहाँ कितनी मजबूत है हमारे अंदर में। इसी तरह की लॉबी इसराइल को तस्लीम करने वालों की भी है। लेकिन ये कमाल है उन लोगों का जिन्हें आप मारखोर कहते हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि लोगों के घरों में घुस के मारते हैं, जिन पे इल्ज़ामात लगाते हैं। उनका कमाल है कि उन्होंने ठाल लगाई हुई है, तमाम सुराखों पे पाँव रखे हुए हैं, नीचे सांप हैं उनके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज़ को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।